मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज राजसमंद दौरे पर रहे। पुलिस लाइन हेलीपैड पहुंचे। भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा भव्य स्वागत किया गया। बाद में राजकीय वाहन द्वारा द्वारकाधीश मंदिर पहुंचकर दर्शन किए। राजसमंद जिले पर पहुंचे, वहां वैदिक मंत्रों द्वारा पूजा अर्चना कर वंदे गंगा जल संरक्षण जल अभियान के तहत आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि जल संरक्षण के माध्यम से ही हरियालो राजस्थान की परिकल्पना को साकार किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान आम जन की सक्रिय भागीदारी से जन आंदोलन का रूप ले चुका है। उन्होंने प्रदेशवासियों से इस अभियान में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हुए मानसून सीजन में पानी की हर बूंद को समझने तथा अधिक से अधिक पौधारोपण करने की भी अपील की। उन्होंने कहा कि मेवाड़ की इस गौरवशाली धरा पर हम जल एवं पर्यावरण संरक्षण उद्देश्य को लेकर एकत्रित हुए हैं। आज ही के दिन 18 जून 1576 को हल्दीघाटी का युद्ध लड़ा गया। यह केवल एक युद्ध नहीं था, बल्कि यह स्वतंत्रता, स्वाभिमान और आत्मसम्मान की रक्षा का प्रतीक था। मेवाड़ का स्वाभिमान प्रतीक महाराणा प्रताप के उस समय अकबर के विशाल सेना के सामने अपने सीमित संसाधनों और छोटी सेना के साथ जो वीरता दिखाई, वह आज भी हर भारतीय के लिए प्रेरणा का स्रोत है, जिसे हम हल्दी घाटी विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। उन्होंने कहा कि यह दिवस हमें अपने देश, संस्कृति और सिद्धांतों के लिए हमेशा दृढ़ रहने का संदेश देता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा 5 जून को विभिन्न पर्यावरण दिवस और गंगा दशहरे का पावन अवसर पर वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान की शुरुआत की थी। 20 जून तक चलने वाले इस अभियान के माध्यम से जल संचय संरचनाओं का निर्माण, जल स्रोत की साफ सफाई, परंपरागत जलाशयों के स्वरूप को पुनः बहाल करना और जल संरक्षण के लिए जन जागरूकता से जुड़ी गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। इससे वर्षा के समय इन जल संरक्षणों और बरसात के पानी संग्रहित हो सकेगा। उन्होंने कहा कि हमारे पूर्वजों ने जल और अमृत मानकर उसे संरक्षित करने के लिए बावड़े और जोहड़, तालाब और कुएं जैसे अनूठे तरीके अपनाए। इस जल संस्कृति को आगे बढ़ाते हुए हमने वंदे गंगा जल संरक्षण जल अभियान के रूप में एक नई पहल की है। इसके बाद तहत हमारी कोशिश है कि हर गांव, शहर और हर व्यक्ति तक यह जल संरक्षण का संदेश पहुंचे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में जल की आवश्यकता को समझते हुए हमारी सरकार ने दशकों से लंबित राम जल सेतु, लिंक परियोजना और यमुना जल समझौते जैसे ऐतिहासिक कार्य किए हैं। आज ही इंदिरा गांधी नहर देवास परियोजना, माही बांध, सोम कमला, अम्बा सहित विभिन्न परियोजनाओं के माध्यम से राज्य में जल संचय तथा पानी की उपलब्धता को बढ़ावा दिया जा रहा है। हम पानी के क्षेत्र में राजस्थान को आत्मनिर्भर बनाने के लक्ष्य के साथ काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल एक पेड़ मां के नाम अभियान की प्रेरणा लेकर हमने पिछले वर्ष 7 करोड़ से अधिक पौधे लगाए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 2014 के बाद देश में अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ है। आजीविका के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक संबल मिला है तथा आत्मनिर्भर बनकर रोजगार के पर्याप्त अवसर प्राप्त कर रही हैं। उन्होंने कहा कि महिलाओं के सम्मान को बनाए रखने के लिए देश भर में शौचालयों का निर्माण, धुएं से मुक्ति दिलाने के लिए उज्ज्वल योजना के माध्यम से घर तक रसोई गैस, पीने का पानी के लिए हर घर तक नल से जल पहुंचाने का कार्य केंद्र सरकार द्वारा किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रधानमंत्री के अनुसार देश में महिला, किसान, युवा तथा मजदूर 4 जातियां हैं। हमारी सरकार इन चारों जातियों के उत्थान के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा है कि युवाओं को हम 5 साल में 4 लाख सरकारी नौकरी देंगे। इसी तरह राइजिंग राजस्थान समिट के तहत किए गए MOU से भी युवाओं को रोजगार अवसर मिलेंगे। उन्होंने कहा कि किसान सम्मान निधि, गोपाल क्रेडिट कार्ड जैसी विभिन्न योजनाओं से किसानों को राहत दी जा रही है। साथ ही केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा गरीबों के लिए विभिन्न
जन कल्याणकारी योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार 5,000 गांवों को गरीबी मुक्त करेगी। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने कहा है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल पर शुरू हुआ वंदे गंगा जल संरक्षण जल अभियान एक बेहतरीन अभियान है, जिसके माध्यम से राज्य में जल संरक्षण के कामों और कार्यों की एक नई दिशा मिली है। निश्चित ही तौर पर उनके द्वारा किए जा रहे प्रयासों और विकसित राजस्थान के संकल्प को गति मिलेगी। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने महिला निधि के माध्यम से 240 स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को 2,51,00,000 रुपये एवं 297 स्वयं सहायता समूह को विभिन्न बैंकों के माध्यम से 11 करोड़ के क्रेडिट लिंकेज के चेक भी सौंपे। इस दौरान मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान में विभिन्न संस्थाओं की ओर से CSR के तहत मुख्यमंत्री को 2 करोड़ रुपए की राशि भेंट की गई। इससे पहले मुख्यमंत्री ने राजसमंद जिला प्रशासन द्वारा वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत किए गए कार्यों की प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया गया। इस अवसर पर विधायक दीप्ति महेश्वरी, सुरेंद्र सिंह राठौड़, भाजपा जिलाध्यक्ष जगदीश पालीवाल व जिला प्रमुख रत्नी देवी व पूर्व जिला प्रमुख मान सिंह बारोट व भाजपा पदाधिकारियों, जनप्रतिनिधियों एवं बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित रहे।